टेंशन ना लो, पूजा इसलिए ही पूजा है, बहुत सारी लोगों की पूजा करनी आई है। वो छोटी सोच वालों की पूजा करके ही जाएगी इधर। बोले तुझे अगरबत्ती लगाना ही है, मैं धूप भी लगा दूंगी, सारे आना तो इधर ही पड़ेगा तेरे। देखिए डियर फ्रेंड, बहुत देर से एंजॉयमेंट के साथ में इस इवेंट को आप अटेंड कर रहे हैं और बाकी मेरे बिरादरी वाले भी हैं, आया ना? yes. टेंशन मत लो, तुम्हारी जैसी शकल ली किसी जमाने में हम भी घुमा करते थे। आया ना? सच तुम्हारे जैसा रुआ होता था, कपड़े वपड़े मारा टसन मारे बिल्कुल। अभी मुकेश सर की बात मेरे को बड़ी पसंद आई। देखो यार, ऐसे मजाक मत उड़ाया करो लोगों का, जैसे तैसे प्रेमियों का समय है। बेचारे पकड़ाते भी, गर्मी में कहाँ कंबल रजाई में घुसेंगे, चादर में भी गर्मी होने लगती है, आया ना? समझ में भी नहीं आता, काम भी निकल जाता है, आया ना? ऐसा होता है ना? तो ऐसी बहुत सारी ब्रेकअप की चीजों पे बातें चली, तो मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। सही है कि नहीं है? तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक कदम आगे है। तो अभी ट्रेंड इतना आगे चल चुका है सर, मेरे को एक बात और पता चली, और जब पता चली और जब मैंने देखा और सुना, मेरे को ये तक पता चला कि देखो ब्रेकअप पार्टी तक तो ठीक है, पता चला कि जिनका ब्रेकअप हुआ है साला उन्हीं दोस्तों के साथ में, और ब्रेकअप करने वाले भी लड़का लड़की भी उसी जगह साथ में ब्रेकअप पार्टी मना रहे हैं। अब तो ट्रेंड यहाँ आ गया। इस जगह जमाना है। मैं तो पहले भी कहा है मैंने, और मैं आज भी कहता हूं, और कहीं भी जिंदगी में आप कहीं भी रहे, मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना आपका हक है, क्योंकि आप जवान हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि जवानों मोहब्बत करिए, मोहब्बत करना आपका हक है, लेकिन महबूब आपके माँ बाप के सपने होने चाहिए। महबूब माँ बाप के सपने होने चाहिए। करना है करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कद्र करिए उनकी, कद्र करिए उनकी, क्योंकि बिन बताए ही हर दर्द समझ लेती है मेरा, क्योंकि उसकी कोख ही तो थी पहला घर मेरा। कैसे भूल जाते हो यार? आप समय की अगर कदर नहीं करोगे, यहां पे बैठे हुए मैं गारंटी करता हूं दोस्त, बेकदर लोग होते हैं वो जो समय की कदर नहीं करते। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आज तक कोई इतना अमीर है हुआ ही नहीं जो बीता हुआ वक्त खरीद ले, और कोई इतना गरीब ही पैदा नहीं हुआ है जो आने वाले वक्त को ना बदल सके। बदल देता है कि दोस्त लोग लोगों को नहीं समझते, बातों को नहीं समझते। लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, सर ने अभी सर ने भी कहा कि लोग मिलेंगे और बातें करेंगे और सारी चीजें होंगी। देखिए भाई साहब, माचिस की तिल्लियां तो एक जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ तिल्लियां दीपक जलाती हैं, कुछ तिल्लियां घर जलाती है। जलाती या नहीं जलाती है? दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, कुछ लोग हैं मार्केट में आपके सपनों का घर जलाने के लिए मोबाइल की और हमारी बातें करेंगे, लेकिन हम मोबाइल की बातें और सपनों की बातें आपकी जिंदगी का दीपक जलाने के लिए करेंगे। हम वो बंदे हैं। आप क्या समझते हैं? मैं नहीं जानता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप ये समझते हैं तो देखिए भाई साहब, मैं जैसा कि आप लोग को देखकर समझ रहा हूं, जैसा कि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, जैसा कि मैं जानता हूं, यस ये ना किस उम्र में तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाया जाए, ये शौक डिसाइड नहीं करते, इंसान के हालात डिसाइड करते हैं। और मुझे लगता है हालात आपके बता रहे हैं कि कमाने की उम्र में आ चुके हो, हालात आपके बता रहे हैं कि जागने की उम्र में आ चुके हो। और एक बात ध्यान रखना, रोड पे अगर समझ में आएगा ना, सीरियस हो जाओगे इसके बाद, रोड पे अगर मकान होना तो कीमत बढ़ जाती है, खेत हो तो भी बढ़ जाती है, लेकिन इंसान के हालात रोड पे हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। और आज अपनी कामयाबी के लिए जिसके पास 11,000 रुपए नहीं है,
वो भी बड़े शान से कहता है मुझे क्या जरूरत है, मेरे हालात कोई रोड पे है। ना तो वो अवनी सर आया था, उसको भी खरीद लूं, तू समझना है। अरे तेरे पास ज्वाइनिंग लेने का दम नहीं। समझ रहा है? सही या नहीं है? देखो बातें बुरी लगेगी कोई बात नहीं, अच्छा लगेगी भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी। अपने घर में जाके दो रोटी ज्यादा खाना, राइट? कोई दिक्कत नहीं, खाते समय मेरा नाम लेना, लेकिन एक बात याद रखना, उस आदमी ने गलत क्या कहा था। साले हालात इतने भी बुरे हैं, बद से बदतर है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए हाथों में पैसे नहीं है। भाई साहब ये रोड पे होना चलेगा, साला मकान चलता है, खेत चलता है, आदमी के हालात रोड पे नहीं होना चाहिए। और ये बात समझ में आ रही ना, और यही हमें पता था, इसलिए तो जवानी में जाग गए, आया ना? जवानी में जाग गए। जहां पर लोग रातों को किसी और के लिए जागते हैं, हम टीम और अपलाइन के साथ जागते हैं। ऐसी अपलाइन भी प्लान करने वाली, प्लान दिखाया, प्लान शो किया, मुझे प्लान शो किया, मुझे बताया कि विजय कुमार हनुमत ये प्लान है। मुझे कांटेक्ट करके पीयूष सर लेके आए, मुझे अविनी सर ने प्लान दिखाया, और आगे जिनसे बात हुई मेंटोर के रूप में प्रमोद सिंह जी मिले। समझ रहे दोस्तों? मैं तो सिंपल कहता हूं, प्लान दिखाने वाले ऐसे लोग हो, प्लान को समझाने वाले ऐसे हो, और मेंटोर प्रमोद सिंह जैसे हो, और गुरुजी संजय धीमान जैसे हो, भाई राहुल सर, रविंद्र सर जैसे बड़े भाई लोग हो, तो एक बात ध्यान रखना, ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट विजय कुमार हनुमत ही निकलता है। कौन कहता है कामयाबी नहीं मिलती? कौन कहता है लोग आगे नहीं जाते? आप मुझे देख लो, जिस बंदे को इन लोगों ने ज्वाइन कराया, आज अपने ही बेल्ट में उस बंदे को चीफ गेस्ट बनाकर लेके आए। कौन कहता भाई साहब अपलाइन साथ? कौन कहता है करियर नहीं बनता? कौन कहता है लोग आगे नहीं जाते? और यही बात निकली है तो बात पूरी कर देता हूं। 1 करोड़ से ज्यादा खुद भी नहीं कमाए, लगभग 1 करोड़ मुझे भी कमवाया है। कौन कहता है पैसे नहीं आते? कौन कहता है ऊपर वाले ऊपर वाले ही कमाते हैं, हाँ या ना? एक बड़ा लॉजिक है नरेंद्र सर। मैं भी सोच रहा था कई दिनों से, लोग ऐसा बोलते हैं सारे के सारे थोड़ी ना कामयाब हो जाते हैं। गलत। जो लायक है वो सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं, जो नालायक है वही रह जाते हैं। एग्जाम्पल चाहिए? टीचर की 100 पोस्ट निकली, 100 की 100 कंप्लीट होगी कि नहीं? यस होगी। तो मतलब 100 के 100 कामयाब हुए हैं, पर जो लायक थे वो कामयाब हुए, जो नालायक थे वो रह गए। सहमत है मेरी बात से? सहमत है? मौका है भाई साहब, मौके को हल्के में लेते हो, फिर कहते हो जिंदगी नहीं बनी। मौका बताने वाले का मजाक करते हो, मौका बताने वाले को सीरियस नहीं लेते। अरे दाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, और मौके का चूका इंसान हमेशा पछताता है, सारी जिंदगी पछताता है, सारी जिंदगी। मौका क्या चीज है? ओ बाबू, ओ बाबू, ओ दीपाली के बाबू, ऐसा मौका दिखाने की पकड़ा और जेब में रख लिया। आया, पकड़ा और जेब में रख लिया। अच्छा एक बार जेब में हाथ डालो, सारे हाथ डालो और बोलो कि मौके को पकड़ चुका हूं, तू मेरा है, तुझे नहीं जाने दूंगा। बोलो तुझे नहीं जाने दूंगा, तुझे नहीं जाने दूंगा। ये मुकेश साहा वाला मौका है, ये अभिनीत सर वाला 1 करोड़ वाला मौका है, ये नरेंद्र जी वाला मौका है, ये उमेश जी वाला मौका है, ये बड़े बड़े लोगों का मौका है, ये रोडपति से करोड़पति बनने वाला मौका है, ये हेल्थ वाला मौका है, अरे ये अपने सपनों पे छा जाने वाला मौका है। जिंदगी में छोड़ने का मन नहीं करेगा, सब पकड़ो दबाते चलो, तुझे छोड़ूंगा नहीं, सारा तू मेरा है।
और ये मौका मिला आज से 10 साल पहले। कितने साल पहले? कितने साल? ऐसे नहीं कि एक दिन वाले बंदे हैं आ गए, ओए करो करो बड़ा अच्छा है, ऐसा जुड़ जाओ, आया ना? क्या बातें कर रहे हैं? तुझे किस आदमी ने बता दिया कि एक दिन? ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसे 10 सालों में पूरा मैं नहीं समझ पाया। वर्कशॉप लगाने आ रही मेरी ग्रेट अपलाइन गुरुजी, टीएस धीमान गुरुजी, संजय धीमान। 10 साल हो गए वर्कशॉप लगाने नहीं आता। तो आज मैं अलग मूड में हूं, समझ रहे हो बात को? मैं औकात बताना चाह रहा हूं कि इधर होता क्या है। 10 साल मुझे हो गए, एक सीरियस बंदा हूं, वर्कशॉप लगाने नहीं आती, बीबीएस नहीं आता मेरे को। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये ऐसी बला है। फिर भी लोग बोलते हैं आलतू फालतू काम है। मैं इसलिए तो कहता हूं आलतू फालतू नहीं है, बेरोजगारी की बला को टालतू वाला काम। मैं कहता हूं वाले आज के बाद जिसका भी फॉलो करने के लिए जाओगे, जिसने भी बोला आलतू फालतू काम है, उसकी नजर उतारना। कहता माले ऐसे उसकी नजर उतारना, कहना तेरे को नजर लगी है, आलतू फालतू नहीं है, बेरोजगारी की बला को टाल तू, ऐसा उसको ना ठीक हो जा। ये कॉन्फिडेंस से विश्वास पाने के लिए 10 साल लगाए दोस्त। हेलो, कितने साल लगाए? पूरे इंडिया का चक्कर मारा, जगह जगह लोगों को समझाया और अपने जैसे पागल खड़े करे। एक बात ध्यान रख लेना, ये बात कहने के लिए भी दम के साथ पहले 10 साल विश्वास के साथ लगाना पड़ता है। यस सर, 10 साल लगाना लगाए लगाए। उसके पीछे की वजह है, लगाए मजबूरी थी। बड़े बुजुर्गों ने कहा था नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। अरे जन्म यार, नॉन एजुकेटेड माता पिता के यहाँ पे वो बड़े भाई साहब एक नंबर के डिसेंट आदमी, सिंसियर आदमी, ठीक। और हमारे पिताजी को हमारे बारे में कोई पूछ ले कि छोटे बेटे की तरफ से तकलीफ में कोई कमी, तो वो बोलेंगे नहीं कोई कमी नहीं, फुल चल रहा। समझ रहे बात को? मतलब वो कृष्ण जन्माष्टमी वाले, उनसे आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं। हम वो रामनवमी वाले पर कृष्ण जन्माष्टमी, हिसाब किताब भी उल्टा था। समझ रहे बात को? लेकिन दोस्त, हाँ 5th 6th क्लास तक मैं अच्छा स्टूडेंट रहा, नो डाउट, मेडल भी मिला सर, अच्छे परसेंट बने 5th क्लास में, सारी चीज में, स्कूल में टॉप अप भी किया। उसके बाद टॉप नहीं किया क्योंकि मैं दूसरी चीज में टॉप था, जैसे क्रिकेट में कैप्टन बनना है, कप्तान बनने का बहुत शौक था मेरे को। समझ रहे हैं? और किसी का दिमाग नहीं चल रहा, साला एम्पायर तो मैं रहता ही रहता था, डिसीजन तब भी बड़े अच्छे। सही है, समझता पूरा था। स्विमिंग की आदत थी, सिंगिंग की आदत थी, भाई बंदी दोस्ती यारी की आदत थी, और पिताजी परेशान थे और कभी कभार किसी से थोड़ा बहुत हो भी जाता। हाँ पक्का, जो आप समझ रहे वही सही है। यस, पर पिताजी के चक्कर में, इमेज के चक्कर में बच जाते थे। समझ रहे बात को? अब सोच सकते हो इन सब कारनामों के बाद घर में क्या रहा होगा कि पता नहीं यार क्या होगा। यस, समझ रहे हैं? स्कूल में झूठी एप्लीकेशन में बम लिखी मैंने, मेरे को ट्रॉफी खेलने जाना, नदी किनारे मेरा गाँव, नदी किनारे मेरा स्कूल श्रीराम हायर सेकेंडरी, स्विमिंग करने जाना है, खेलने के लिए जाना है। झूठी एप्लीकेशन लिखी जिंदगी में? यस सर। कितनों ने लिखी है? झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे, विजय हनुमत से डरियो। सही है? यस सर। हाँ या ना? यस। तालियां ठोक लो अपने लिए। अपने जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस से इसलिए समझाता हूं, 7th 8th क्लास तक कभी 1500 रुपए की साइकिल नहीं होती थी, पैदल जाता था स्कूल। रामपायली में जहां का रहने वाला हूं, बहुत जबरदस्त मेला पड़ता है। आपने मूवीज में देखा होगा, बच्चे घूम जाते, मैंने उस बचपन को जिया।
कैसा मूवी में देखा होगा, मेलों में, मैंने उस मेले को जिया है। रेड क्रॉस का स्टूडेंट था मैं, स्काउट गाइड का स्टूडेंट था, तो हमारी ड्यूटी भी लगती थी बिल्कुल उधर लगा के, स्काउट गाइड चले लटपट लेके मंदिर में ड्यूटी बजाने, झूले उले मौत का वैसा फ्री रहता था। समझ रहे हैं को? यस। ऐसे जीवन से निकलने के बाद जब पता चलता है कि उन मेले में एक फौजी चप्पल के लिए साला जिद कर दी, पिताजी ने वहां तो खरीदी, बाद में पिटाई करने को नहीं पता था कितने की है ना? सही है कि नहीं है? ये बात जिद, बच्चे की जिद कहाँ मानती है, कभी जानती नहीं है कि तुम अमीर हो गरीब हो क्या। समझ रहे हैं बात को? मुझे वो बात इसलिए भी आज याद है कि मेरे घर में उस चप्पल के ऊपर खींची हुई फोटो आज भी लगी हुई है, और मुझे याद रहता मैंने इसके लिए मार खाया हूं। क्योंकि जिद्दी बहुत था, जिद बहुत थी। आप मेरे जिद का अंदाजा वहीं से लगा सकते हैं। आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, घर के खिड़की दरवाजे का काम रुकवा दिया। पिताजी कहते पैसे कहां गए? मैंने कहा छिंदवाड़ा में बड़े अच्छे घर के लोग मिले, उनके साथ में बिजनेस शुरू कर दिया हूं, मैंने वहां पैसे लगा दिए, ऑफिस खोले, सारा काम करें। क्या लड़का है यार साला। मैंने कहा ये काम रुकवा दो। जी देख रहे हो आप? और एक बात बताता हूं नरेंद्र सर, आपको जान के हैरानी होगी, मेरे ही घर वालों की एंट्री डाल के, मेरे ही घर वालों की आईडी लगा के 2000 रुपए का चेक बना, 20,000 की नौकरी छोड़ दी। समझ रहे हो? पागलपन की हद है या नहीं है? जिद है या नहीं है? और आप ये मत सोचो साहब, एमएनसी में जॉब करता था, कैंपस क्वालिफाई बंदा, आप ऐसे नहीं सोचिए। 12th के बाद में ऐसी एजुकेशन करी, इतनी पढ़ाई करी कि ऐसे मैंने थैलों से नहीं बोरियों से किताबें रखी और पढ़ी। मतलब देखो मैं साफ साफ बताता हूँ, स्कूल के जमाने में ऐसा नहीं था, मैं दिमाग से पैदल था। शिवलाल दिग्दर्शी का युग बहुत कम पढ़ता था। बात इतनी है, बापू सोचते भी थे कभी कभार पढ़ता है पास हो जाता है, 60% के ऊपर तो ला ही लेता है। बोले अच्छे से पढ़ लेना तो साला कमाल कर देता, दिक्कत है कि पढ़ता ही नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे साथ भी रहे, एजुकेशन से रिलेटेड। किसी यूनिवर्सिटी में गया, चित्रकूट में नहीं ले पाया सिलेक्शन, पेमेंट शीट मिली, पैसे नहीं थे, बड़े भाई साहब की रीवा से ऑलरेडी स्टडी चल रही थी, और ये सब बहुत सी चीजें चलती रही। लेकिन जब इन सब चीजों के बीच में पता था, अपन तो सर सबसे बड़ी बात है उतना क्रेज भी नहीं था कैजुअल कपड़ों का, दुनियादारी का। 7th 8th क्लास तक तो स्कूल के कपड़े पे गांव जाते थे। हाँ यही सच्चाई है, समझ रहे हो? इससे ज्यादा तो मैं लगता है जितना 12th तक मैंने खर्चा नहीं किया होगा अपने बेटे के लिए, इससे ज्यादा कपड़े खरीद लिए होगा। देखो मैं प्रैक्टिकल बातें करने आया हूं, मैं जेनाइन टॉक के साथ जीना चाहता हूं। जेनाइन लगेगा कि जेनाइन लोग हैं। मैं किताबी बातें नहीं करना चाहता आज आप लोग के साथ में। इसके बाद अगर लगेगा तो एंट्री डालना, उसके बाद लगेगा तो प्रोडक्ट खरीदना। ये आपकी सेहत के लिए इससे भी बात करूंगा। पैसे का नाम लेते ही आदमी सारे फायदे भूल जाता है, धक धक कर पैसों की बात मत करो। क्यों सर? धक धक होता है। सही है कि नहीं? अबे यही तो समझाना चाहता हूं तेरे को, यही समझाना चाहता हूं मेरे भाई, तुझे बताना चाहता हूं। ये 10,000 की दिक्कत कब तक, ये 11,000 की दिक्कत कब तक? जिस दिन परिवार पे 1,10,000 की दिक्कत आएगी तो कभी बाप के बाजू में खड़े होकर कह पाएगा बेटा खड़ा है ना पिताजी? क्या कभी कह पाओगे? कोई बात नहीं, बेटा तो नहीं हूं लेकिन आपकी बेटी हूं, मैं आपकी टेंशन नहीं हूं, लेकिन 10 सन के बराबर 10 बेटों के बराबर हूं, ऐसा काम करके आऊंगा। समझ रहे? 48 ईयर के पिताजी थे और 47 ईयर। हमने तब से पिताजी का काम बंद करा दिया है, वर्किंग नहीं करते, उनकी मर्जी, उनको जो करना है। समझ रहे हैं बात को? हाँ या ना?
दिल्ली से मेरी ट्रेनिंग है, मैं भी कैंपस क्वालिफाई बंदा हूँ, एक भरोसे के साथ में आया, 10 साल का विश्वास लेके आपके सामने आया हूँ। आप देख लो, 10 साल के विश्वास को, 10 साल के करियर को, 10 साल के अनुभव को पकड़ना है या अपनी गलतफहमी के दरवाजे पे, शक के दरवाजे पे छोड़ के जाना है, आपको डिसाइड करना है। ये मैंने डिसाइड नहीं करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? खिलौने बेचने वाले के आने के बाद जो खिलौने नहीं खरीद पाते, उनकी खिलौने की चाह रह जाती है। फूल की दुकान के पास से गुजरने के बाद जो फूल नहीं खरीद पाते, उनको उन रंगों को देखने की और छूने की मोहब्बत रह जाती है। करियर परोसने आने वालों के बाद जो उनको छोड़ देते हैं, उनकी भी जिंदगी में सपनों को पूरा करने की आस रह जाती है। नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते। करना चाहते हैं आप? जाना चाहते हैं आगे? सच मंजिल को पकड़ना चाहते हैं? ऐसा ही मुकाम मेरा था, फ्री करके रखा है। अगर आपका सपना होगा कि सर आने वाले 5 सालों में मुझे भी पिताजी को फ्री करना है, सर आज दिहाड़ी करने जाते हैं, माँ दूसरे के खेतों में काम करने जाती है। ये देखो, 12th के बाद से निकला हूं, बड़े सच्चे आदमी है यार, माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जिस दिन से 12th क्लास से अपने घर से निकला हूं, पर्स में अपने माता पिता की पिक्चर लेके निकला हूं। यही एक कमिटमेंट है। एक ही जिंदगी में सोचा, मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा खेती किसानी और इस जगह रह के तेरे दादा बाबा और तेरा बाप कुछ नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा। इधर वापस मत आना। लोग BA MBA कॉलेज करके आ जाते हैं और फिर उसके बाद भी यहीं पे हल चलाते हैं। मेरे जिंदगी का सबसे बुरी रातें होगी जब मेरा पढ़ा लिखा बेटा आके हल चलाएगा, इसलिए मैं कभी जिंदगी में वापस नहीं गया। दोस्तों, जो लोग फीलिंग वाले होते हैं ना, वो फीलिंग को पकड़ते हैं और वही कामयाब होते हैं। नॉलेज के साथ साथ इंसान के अंदर फीलिंग होना चाहिए। हमने उस दिन पैसों का फॉर्म भरा ही नहीं था, हमने सर लोग के साथ पैसे का फॉर्म भरा ही नहीं था सर। सच बताऊं, सपनों का फॉर्म भरा था, इसलिए हाथ उठ गए और हमने सिग्नेचर कर दिया, जेब से पैसे निकाल के दे दिए। रख लो, ये मेरी सपनों की औकात से बड़े नहीं है, ये बड़े नहीं है। कलेजा वैल्यूज, आपके जिंदगी में पैसों की वैल्यूज है या आपके जिंदगी में आपके सपनों की वैल्यूज है, आपके माता पिता की वैल्यूज है, वो डिसाइड करवाती है आपका डिसीजन। समझ रहे हैं बात को? वो डिसाइड करवाती है आपका डिसीजन। क्या आप डिसीजन ले सकते हैं? आपको आपकी वैल्यूज की कद्र है? अपने सपनों की कद्र है? माता पिता की कद्र है? ये काम समझ में आ रहा है सर? इतने दिन से समझा रहे, मैंने कहा आलतू फालतू नहीं है, बला को बेरोजगारी की बला है, इसको टालतू वाला काम है। हाँ या ना? इसकी वैल्यूज समझ में आ रही? वैल्यूज, इसकी वैल्यूज को पकड़ लोगे तो दिमाग काम करेगा। डायरेक्ट सेलिंग मजाक की चीज नहीं है हो। कोई आएगा, एक बंदा कोई आएगा, मैं बताना चाहता हूं क्या काम करते हैं, जानना चाहते हो? सच में जानना चाहते हो? सच में एक्साइटेड हो? सीख रहे हो? रियली? अभी ये बंदा है, क्या नाम सर आपका? आशीष कुशवाहा। मैं आपको बताता हूं, एक माचिस की फैक्ट्री लगी, 2 लोग गए, एक MBA पर्सन गया और एक आशीष कुशवाहा गया। दोनों की एजुकेशन एक थी, दोनों की एजुकेशन एक थी। समझना, बातों को पकड़ना, मैं कब कहां से कहां चला जाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा। बातों को पकड़ना। दोनों की जरूरत भी एक थी कि पैसे कमाने हैं। जो एक बंदा था MBA किया हुआ, उसने 40,000 रुपए महीने की डिमांड करी। कितने की? 40,000। और उस बंदे का सिलेक्शन हो गया। आशीष कुशवाहा के जैसे भी एक चालाक बंदे का सिलेक्शन हुआ। उसने कहा तुझे सैलरी में क्या चाहिए? कहता कुछ नहीं सर, पहले दिन मुझे एक माचिस की तिल्ली दे देना, मैं जो काम करता हूं मुझे वही चाहिए। और फिर कहता अगले दिन बस इसको डबल करना, फिर जो होगी उसको डबल करना, फिर जो होगी उसको डबल करना, फिर जो होगी उसको डबल करना। सही है? यस? सही है? अब सिंपल सी बात है, अगर डे के हिसाब से देखे, सिंपल सी बात थी कि डेली पेमेंट वाली बात थी, सारी चीजें थी, पेमेंट ही ऐसा रखा था उसने। पहले दिन जब काम किया वो बंदा अपनी पेमेंट के
अगर मैं सीधे सीधे देखूं, अगर 40,000 रुपए पेमेंट है, हम ठोक ठोक अगर ले ले 1200 रुपए 1300 रुपए पर डे के, वो 1300 रुपए लेने के लिए गया। सब एक ही बात में आपको क्लियर हो जाएगी बात आप करने क्या जा रहे हो। ऐसे बवाल मच जाएगा आपकी जिंदगी में, कहोगे काम है कि तूफान है साला। हाँ, ऐसे ही पागल थोड़ी नहीं इस काम के लिए, ऐसे ही पागल नहीं है, हाँ या ना? यस। हाँ। अब ये सिंपल सी बात, इनके साथ वाले ने कितने लिया? 1300 रुपए। मन में हंसता है, साला मेरे जितना काम करके एक माचिस की तिल्ली लेके जा रहा है मूर्ख आदमी। इसने एक तिल्ली लिया, दूसरे दिन उसने अपने 1300 लिया, लेकिन ये कितनी लेगा? 2 कितनी लेगा? 2। चलो ठीक है, अब आपको काउंट करना है। अगले दिन उसने 1300 लिया, तीसरे दिन, लेकिन अब ये तिल्ली कितनी लेगा? 4 लेगा बेटा, क्योंकि 2 की 4 होगी। सही या नहीं है? यस। चौथे दिन उसने 1300 लिया, अब ये कितनी लेगा? 8। पांचवें दिन उसने 1300 रुपए लिया, ये कितने लेगा? 16। उसने अपनी सैलरी लिया पांचवें दिन, ये कितने लेगा? 32। छठवें दिन कितनी तिल्लियां लेगा? 64। सातवें दिन वो अपनी पेमेंट लेगा, लेकिन ये कितनी तिल्लियां लेगा? 128। यस। आठवें दिन वो सैलरी लेगा, लेकिन ये कितनी तिल्लियां लेगा? उसको डेली अपनी सैलरी लेनी। 90 दिन कितनी तिल्लियां लेगा? 10वें दिन, 11वें, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, लगभग 16,000। ऐसे ठोक लेके चलो, ठोक लेके चलो। कितने दिन? हम 14वें दिन पे थे। अच्छा, 15वें दिन 32,000। 16वें दिन 64। 17वें दिन 128। 18वें दिन 2,56,000। 19वें दिन 5,12,000। 20वें दिन लगभग 1,24,00,000। हाँ, ठोक ठोक लेके चलना। 1 करोड़ 20 के हिसाब से लेके चलो। हम 20वें दिन पे थे। 21वें दिन लगभग 2 करोड़ से ऊपर। 2 करोड़ से ऊपर। 22वें दिन 4 करोड़। 4 करोड़। 23वें दिन 8 करोड़। 24वें दिन 16 करोड़। ठीक है। 25वें दिन 32 करोड़। 26वें दिन 64 करोड़। 27वें दिन 128 करोड़। 28वें दिन 256 करोड़। 29वें दिन 512 करोड़। 30वें दिन 1024 करोड़। जिस दिन 30वें दिन 1300 रुपए सैलरी वाला बंदा ले रहा था, कंपनी का मालिक आशीष कुशवाहा के पास हाथ जोड़ के खड़ा था, भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे। ऐसे ही चला तो बहुत जल्दी मेरी कंपनी ही तेरे को देनी पड़ेगी। समझ रहे? करना चाहते हो ऐसा काम? जिस दिन इंद्रेश ने हमारे साथ इस एरिया में काम किया था, लोगों ने यही इसको मूर्ख समझा था। कहता है एक एक लोगों को ढूंढता चला। मैंने कहा जिस दिन इसके गुने करेगा ना ये जिस दिन पूजा इसका गुना करेगी ना मुकेश साहब, जिस दिन टीम को लेके चलेगा ना, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसे कहते हैं नेटवर्क की पावर, इसे कहते हैं लोगों को इकट्ठा करना, इसे कहते हैं लोगों को बिल्ड करना, इसे कहते हैं नेटवर्क बनाना। एक अकेले के दम पे नहीं जीना, नेटवर्क बनाकर उस नेटवर्क की सल्तनत को खड़ा करके पूरी दुनिया पे राज करना। क्या करना चाहते हो? करना चाहते हो? सच में करना चाहते हो? अरे लोगों का नेटवर्क कूड़ा इकट्ठा भी करने पे आ जाए तो शहर में बहुत बड़ा ढेर खड़ा कर देता है। फिर तो हम इंसान है क्या? इंसान को नहीं जगा सकते? आया जगा सकते? तैयार हो जगाने के लिए? इसलिए मैं कहता हूं अपने हालातों पे आओ। मैं सच बता रहा हूं, देखो हालातों की बात आई तो मैं हालातों पे बताता हूं। बीच में इस चीज के साथ समझना, शायद काम समझ में आ गया होगा। जिसको काम समझ में आ गया ना, फिर उसके लिए पैसा बड़ी बात नहीं होती। उसका जिगर धक धक नहीं करता, उसका तो मन करता कब धक धक ठोकू निगेटिव आती है। वो सोचता कौन गरीब सोच वाला है, किसकी हालत खराब है, कौन बीमार है, कौन भरी जवानी में चूसे हुए आम के जैसा धक धक ठोकूंगा आज। सही है कि नहीं है? हालात की बात आई तो ना, अब सिंपल सी बात है, आजकल सारे लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, अभिनीत सर जैसे करोड़ करोड़ रुपए कमाने वाले, प्रमोद सर जैसे, इंद्रेश जैसे, मुकेश जैसे, पूजा मैम जैसी लड़कियां, क्या आज इसकी 1-2 रील बनेगी डल जाएगी? ऐसी हमारे साथ हजारों लड़कियां काम कर रही है। यहाँ पे रील बनेगी, ऐसे हजारों लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर।
यस। ऐसे ही रील एक महिला तक पहुंची जिसका पति नल्ला आदमी, निठल्ला आदमी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, हर दिन बीवी से वादा करता है, हर दिन बीवी से वादा करता है कुछ करूंगा, अगले दिन बोलता है, अगले दिन सोचते हैं। ऐसे करते करते घर के हालात नरेंद्र बद से बदतर हो गए उमेश सर, बद से बदतर। उसने ऐसे ही लोगों को देखा, कहती यार ये कौन सा काम है साला, मोबाइल वाला, कहती ये प्लान कर रहे, करोड़ रुपए कमा रहे, नेटवर्क बना रहे, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, काम भी लीगल है, गवर्नमेंट भी साथ में है। हो अपने पति को बताने लगी, कहती है कि बड़ा अच्छा काम आया है, वो सारी चीज। वो कहता सोचते हैं, वो कहती है नास पीटे, कहती है नास पीटे, तेरे कर्म तुझको नर्क घसीटे। नास पीटे, तेरे कर्म तुझको नर्क घसीटे। अब तो इन हालातों का कोई हल कर ले, और नहीं तुझे कुछ समझ में आ रहा है तो इंद्रेश के साथ में जाके मोबाइल ही कर ले। समझ रहे आया ना? लेकिन ये सब करने के लिए जाओ दोस्त तो हम अपनों से हार जाते हैं, हम सपनों से नहीं हारते। समझ गए? बातें चूब जाती है कभी कभी, हालात चूब जाते हैं। समझ रहे बात को? लोगों के जो है ना, कभी बातें छूब जाती है, कभी अल्फाज चूब जाते हैं। यस, ये जिंदगी है मेरे जनाब, हम गैरों से नहीं, हम अपनों से हार जाते हैं। आपको याद रखना, अपने दिमाग में बिठाना, बातें चूब जाती है कभी कभी, अल्फाज चूब जाते हैं, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं, हमें अपने ही हरा देते हैं, क्योंकि वो कान भरने वाले लोग हैं। और कैसे लोग हैं जानना चाहते हैं? कैसे लोग हैं सच में? सच में? एक बार बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े सेठ के यहाँ पूजा करने के लिए गए, शिव पुराण भागवत ये सब सुनाने के लिए गए, उन्होंने किया। लेकिन उस जो सेठ जी है उनके यहाँ बड़ी ही नस्ल की, बड़ी ही गुनी और बड़ी ही ऐसी गाय थी जिसकी चर्चा थी। यस, लेकिन जब ब्राह्मण देवता ने इतना सारा काम किया, सारी चीजें करी, तो उस जमाने में था कि यार कोई कुछ ऐसा देना चाहिए दान में, और दान करने की आदत थी। उन्होंने ब्राह्मण देवता को उस गाय की छोटी बछिया कुछ ही दिनों की हुई थी, उसे देने का निर्णय लिया कि मेरे पास अगर देने को कुछ है तो एक ऐसी नस्ल की गाय है जिसकी चर्चा जगह जगह है। यस, मैं इसकी बछिया देता हूं। यस, उसका भी वेट ज्यादा नहीं था, पंडित जी भी अपने अच्छे थे। यस, और बछिया थी, छोटी थी, तो सोचा गाय की बछिया दे देते हैं। ये बात ठग लोगों को पता चली, 4 ठग का ग्रोह था। मार्केट में ऐसे ठग है, मार्केट में ऐसे ठग है। एक जैसी सूरत दिखने वाले हर आदमी इंसान नहीं होता, कोई साला गलत भी होता है, लेकिन वो आपको बताएगा कि नहीं वो फलाना गलत है। यस, और खुद ने जिंदगी में ढंग के कोई सही काम करके नहीं रखे। कोई उसके नाम पे दिल ही नहीं फटा कि इसने कौन से सही काम कर लीजिए, दूसरों को गलत बोल रहा है। आया ना? ये सर्टिफिकेट फोकट में लेके रखे लोगों ने, सही है नहीं है? तो अब क्या हुआ, वो लेके निकले, ठग लोगों ने बोला यार ये खबर मिली है और ये बछिया तो इससे छुड़ानी है, ये अपने कुछ प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग करने में क्या था, चारों ने ऐसी प्लानिंग करी कि आधा किलोमीटर के अंदर पे खड़े हो गए और प्लानिंग कर ली कि इसको बोलना क्या। आप स्टोरी देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा और आप जिंदगी में वो सीखोगे, वो ज्ञान लेके जाओगे जिसकी हद। यस, आप मेला लूट के जाओगे सोच का आज। अरे भाई साहब बस इतना बोलने की देरी थी, चारों ने प्लानिंग कर ली। ब्राह्मण देवता बढ़िया आ रहे, बोले वाह यार बहुत बड़ा आज दान दिया, और बिल्कुल सिंपल सी बात है, उनका राम नाम का जाप, हरे राधे कृष्णा राम नाम का जाप, सिंह जी चल रहा है उनका बढ़िया। आगे एक ठग मिला है, ओहो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता क्या आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत बढ़िया। और कैसी रही भागवत, सारी चीजें बोलता है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही। सेठ के यहाँ भागवत थी, उसके साथ में हमने शिव पुराण का भी पाठ करा, ये चीजें हुई बहुत बढ़िया। लेकिन ब्राह्मण देवता एक मन में बात थी, बोलिए इतने बड़े ब्राह्मण हो, सारी चीज हो, भागवत करते हो, शिवपुराण करते हो, ज्ञान रखते हो, सारी चीज करते हो, ये कुतिया को यहाँ टांग के क्यों लेके जा रहे हैं?
नहीं नहीं, कुतिया थोड़ी ना। कहता ये तो बहुत बड़ी गुनी नस्ल की बछियां है, मैंने भागवत करी सारी चीज, उसने बड़े सेठ ने, तूने सुना होगा, वो बछियां उसकी दान करी मुझे। कहता नहीं ब्राह्मण देवता, लेकिन ये है तो कुतिया है। उसने उसकी बात को पहली बार में इनकार कर दिया। तीसरे फिर टांगा, चला राम नाम का नाम लेते आधे किलोमीटर पे पहुंचा, फिर दूसरा मिला, कहता ब्राह्मण देवता वही। फिर आशीर्वाद लिया, सारी चीजें करी, उसके बारे में 2 बातें बोली। लेकिन कहता है ब्राह्मण देवता सब बात सही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप कुतिया टांग के जा रहे हैं। नहीं, उसने वही जवाब दिया, सारी चीजें क्लियर करी। वहां तक भी वो अपना बिल्कुल ब्राह्मण देवता चला, उसका अपना पाठ करते हुए, राम नाम का नाम लेते, राधे कृष्णा सारी चीज। तीसरा मिला, उसने भी वही प्रोसेस दोहराई, कहता है ब्राह्मण देवता आशीर्वाद। उसके बाद क्या था, उसने भी बराबर ब्राह्मण देवता। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुतिया को आप कांधे पे लाद के क्यों जा रहे हो। फिर जवाब दिया, कहता नहीं वो गाय की नस्ल है, ऐसा है, फला है, ढिमका है, आप क्या बता रहे हो। लेकिन सर, अब वहां से उसके मन में उसके बाद ख्याल आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कहता है उसके मन में अब वो राम नाम का नाम भूल गया। अब उसको राधे कृष्णा नहीं दिख रहा है। जैसे हमारा बंदा नहीं होता, यहाँ से जाने के बाद उसको सब, लेकिन यहाँ से फिर वो मोबाइल भी भूल जाएगा, अभिनीत सर भी भूल जाएगा। जब उसको ऐसे मिलेंगे ठोकने वाले, बताऊंगा वहां तक हुआ। अब उसने भी यही बोला, वो कहता है यार 1 गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत नहीं हो सकते। तीसरे ने भी यही कहा है, कहता है आगे कोई मिलेगा तो उससे पूछना पड़ेगा। कहता है इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, कुतिया टांग के सच में जा रहा होगा क्या? देखो कैसी मन में क्या लोग का खिलवाड़ करते हैं। कहता है साला अगर सच में निकली, लोग भागवत नहीं कराएंगे, गांव से बाहर करेंगे, समाज मेरा बहिष्कार करेगा। इतना बड़ा ब्राह्मण कुतिया टांग के घूम रहा है, सही है कि नहीं है? आया ना मन में ख्याल आया उसके। चौथा ठग मिलने से पहले, अभी ठग नहीं पूछ रहा, चौथा ठग जैसे ही गया, आधा किलोमीटर, कहता वो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद, क्या भागवत करते हो, कैसे रही सेठ जी, क्या कहते सारी चीज, कहता सब छोड़ एक बार बता ये क्या है। कहता है ब्राह्मण देवता, क्या बोलूं, मैं भी नहीं समझ पा रहा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो तो गांव के छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो बता देगा कि कुतिया, ठीक है। कहता है वो तो बता देगा कि कुतिया। आया ना, पूछा क्या गांव के बच्चे से? नहीं पूछा भैया, पकड़ा उसने और जो फेंका। कहता साला इस कुतिया को तू ही लेके जाए, मेरे किसी काम की नहीं है। यस, समझ रहे हो बच्चों? दोस्तों कहानी का सार क्या है? आप भी यही आए हैं। यस, अभी आपको मिलेंगे बाहर। जैसे उसको ना ब्राह्मण देवता, आप लोग आगे सेमिनार देख के, अच्छा कौन सी मीटिंग में गए? इधर ही सुनील वाली है, हला है, ढिमका है, साहू। अच्छा कौन आया था? फला। रहने दे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 बोलेगा, 2 बोलेंगे, 3 बोलोगे, आप भी बोलोगे साला ये भी गलत बोल रहा है, वो भी गलत बोल रहा है, वो भी गलत बोल रहा है। उस ब्राह्मण देवता के जैसे ये भी बोल देगा, अबे किसी को भी पूछ ले, तुम नहीं जाने वाले हो। वो गया ब्राह्मण पूछने गया गांव के बच्चे से कि ये सच में बछिया है कि कुतिया है, लेकिन चौथे आदमी को क्या बोला, फेंक के तू ही लेके जा। जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई ऐसा बोल देता है ना, उसको इधर लाना बोलने के लिए। लोग कहते हैं बोलने का काम है, मैं कहता हूँ सच कहने के लिए जिगर का खून जलाना पड़ता है। सच्चे हैं तब जाके 600-650 किलोमीटर दूर आके बात कर रहे हैं, नहीं तो आदमी गलत बात करने की बारी है ना, 6.5 फुट दूर भी रह के नहीं कर पाता, उसको पता है कोई भी कूट देगा। यस सर, आया ना? सही या नहीं है? आया ना? सच बोलने के लिए जिगर का खून जलाना पड़ता है। ये मंजिल, ये दूरी तय इसलिए हो पाती है और आपके दिलों तक इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि धंधा हमारा काम का है, धंधा हमारा ईमानदारी का है। माइक हाथ में आते गला सूख जाता है, हाथ काम नहीं करते, बिना भूकंप के आदमी कांपता है। मजाक नहीं समझने का, उसको झोल्टू राम को समझा के आना। तेरे जैसे बोलना, तेरे जैसे ना, इधर से झाड़ूंगा तो 1000, 5000, 10,000 गिरेंगे, इधर से झाड़ूंगा तो 50,000 गिरेंगे। 2-3 लाख लोगों को तो समझा ही चुका का वीडियो और अपने माध्यम से, समझ गए? आया ना? यस, हाँ।
तो समझने की कोशिश किया करो, अब आपको ठग मिलेंगे, समझ गए? Yes. ब्राह्मण देवता मत बन जाना। आया ना? क्योंकि जब सामने वाला इतनी इज्जत देता है तो लगता है ये तो मेरा बड़ा सही है कि नहीं है? Yes. बोले ये तो बाहर के लोग है, अपना दोस्त है, अपना दोस्त ही बोल रहा है कि ये सही नहीं है। पर मैं कहता हूँ सही नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट उसने कहाँ से लाया है? आया ना? Yes. वो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, ये काम का नहीं है। पानी की बोतल है सर, दे दो। मैंने कहा आज बिल्कुल मैं पूरे मूड में, टेंशन ना लो। ये पानी की बोतल है, Yes. कितने की हुई? 20 रुपए। कितने की है? देखा जाए तो 20 रुपए की बोतल है। बिस्लरी वाले ने, किनले वाले ने 20 रुपए की बोतल आपको मुझे दे दी, लेकिन सोचा जाए तो 20 रुपए की बोतल ही नहीं है, ये किसी एक इंसान की प्यास है, किसी एक इंसान की जिंदगी है। Yes, sir. है कि नहीं? है या नहीं है? आया ना? आया ना? अरे ये मेरा 10,500 रुपए का पैकेज नहीं है, बताना उसको। ये 10,500 का पैकेज नहीं है, ये किसी की बीमारी का हल है, ये किसी के स्वस्थ रहने की, किसी की सांसों का हल है, किसी की जिंदगी है। देखा जाए तो 10,500 है और ये सिर्फ उसके बदले प्रोडक्ट है, लेकिन देखा जाए तो किसी की जिंदगी है, किसी की सांसें हैं। हर आदमी जिंदगी में चाहता है उसके सपने पूरे हो, स्वस्थ रहे। कितने लोग स्वस्थ रह पाते और कितने लोग सपने पूरे कर पाते? दोस्त आप खुद बताइए। Yes, sir. आया ना? आप इसे सिर्फ एक बॉटल सोच के डील ना करें, आप इसे बॉटल सोच के डील ना करें। सी बख्तान के बारे में मैडम ने जितना बताया, एक बार इसके बारे में पढ़ के देखना। मैं जब हेल्थ के ऊपर बात करता हूँ किसी बंदे को लगता है उसके काम की चीज नहीं। हेलो, Yes. पानी की बोतल के ऊपर 20 रुपए की बात करूंगा ना, आपको लगेगा चल छोड़ यार, लेकिन जब प्यास और जिंदगी की बात होती है तब समझ में आती है कितने काम की है। जब आपको समझ में आएगा कि ये जिंदगी है, रोग अनेक उपाय एक। समझ रहे हैं बात को? Yes. साला आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोस का, आपके शहर का कोई वैद्य होगा ना, उसके हाथों में दे देना और पूछना है क्या है, वो एक ही बात कहेगा, तेरी जिंदगी तेरे हाथों में, बाकी सब तेरे ऊपर है। और प्राउड की बात ये सर, मैं डीप में तो अभी आपको बता कि नोनी क्या क्या कमाल करती है। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ रन करें, पता है ये हैप्पी हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं। मैं आपकी डिजीज और सारी चीज पे बात कर लूं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके खाने पे बात कर लूं, नूडल पे, मंचूरियन पे, बर्गर पे, आप जो लोगों को बॉर्लिक्स हॉर्नविटा देते हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप जो खान पान खा रहे हैं, आप जो वेजिटेबल ला रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो जंक फूड, जो पिज्जा, जो बर्गर, जो चाय, 99% चीजें ऐसी आपके घर की जो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है, या तो किसी केमिकल के साथ दोस्ती कर चुकी है, और आपकी बॉडी को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके फंक्शन को, अरे सांसें ही नहीं बचेगी। तो कहते हैं जान है तो जहान है, नहीं तो मंजिल शमशान है। जो बंदा खुद के लिए जाग गया वही तो महान है। आपने बोलता मुझे पैसे लेके जाना है, आपने इस हाथ से पैसे देना है, इस हाथ से अपनी जिंदगी लेके जाना है, अपनी सांसें लेके जाना है, और यही तो लोगों को बताना है। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। दोस्त, हमारा भला इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का भला करते हैं। Yes. हम एक प्रकार से लोगों को न्यूट्रिशन देते हैं, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो ठीक होते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं, विदाउट साइड इफेक्ट देते हैं, जीएसटी बिल के साथ देते हैं, एमवाइल की स्टैंप के साथ देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कमिटमेंट के साथ देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कमिटमेंट के साथ देते हैं। जाने अनजाने आप ऐसी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री में आ गए हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, या किसी प्रकार की पॉलिसी कराने वाला, या इंश्योरेंस जैसी रजिस्टर्ड, जैसे कोई बीज वाला, खाद वाला, जिस तरीके से रजिस्टर्ड प्रोफेशन आप जिसको मानते हो। एक बात बता दूं, जाने अनजाने जिसने बुलाया ये जान लो, उसने आपको रजिस्टर्ड इंडस्ट्री और प्रोफेशन में लाया है, जिसे आज की डेट में डायरेक्ट सेलर कहते हैं। डायरेक्ट सेलर जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो इंडिया का भविष्य है। और हम पीटीसीएस भी बिल्ड करते हैं, हम लोगों के अंदर पर्सनालिटी भी बिल्ड करते हैं। यस, आया ना? अभी देख लो, अभी देखो। हाँ बाबू इधर है। हाँ भाई मेरे आ जाए यार, भाई सही है कि नहीं? आजा भाई। अभी देखो,
ये पर्सनालिटी देख रहे हो, देख रहे हो? अभी इसको ऐसा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मेरा ही काम करना पड़ेगा तो ही बन पाएगा, नहीं तो चांस नहीं है। सही बोल रहा हूं? इसको बनना है तो किधर आना पड़ेगा? किधर आना पड़ेगा? लेकिन सिंपल सी बात है, एक बंदे को कार खरीदना है, एक बंदे को करोड़पति बनना है, अपने बाप को फ्री करना है, और उसका फॉलोअर कौन है? जिसको खुद 5,000 कमाने का तरीका नहीं पता। समझ रहे हो बात को? आया ना? समझ रहे हो? और आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा कि तुझे कौन सा चांद ला के तोड़ के देना है? यही तो समझाना है, यही तो बताना है, यही तो बताना है। और हम किस लिए बैठे हैं? हेलो, आया ना? किसी ने हिंदी नहीं आती थी, बोलना सिखाया, सीख गए। कभी पढ़ना लिखना नहीं आता था, किसी ने पढ़ना लिखना सिखाया, सीख गए। कल तक गणित नहीं आती थी, एक जमाने में गणित बनाना सीख गए। अरे खाना नहीं आता था, किसी माता ने, दादी ने बताई, किसी नानी ने बताई, वो सीख गए। ये इस बात का प्रमाण है। अगर मैं आपको ये बता दूं तो आप भी सीख जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? रेडी है? एग्री करते हैं मेरी बात को? एग्री करते हैं आप? रियली? सच में? डायरेक्ट सेलिंग एक रजिस्टर्ड चीज और गारंटी। भाई साहब, मैं बाकी चीज की नहीं जानता आप क्या करते, लेकिन हाँ, एमवायल के सिस्टम की गारंटी है, एमवायल के प्रोडक्ट की है। भाई साहब, एमवायल में पैसे तो आते हैं। हेलो, 24 आवर के अंदर पैसे आते हैं, 24 घंटे के अंदर पैसे आते हैं। कमाना चाहते हैं? मंथली पैसे आते हैं, कमाना चाहते हैं? रियली आगे जाना चाहते हैं? दुबई ट्रिप भी आते हैं, जाना चाहते हैं? सच में? तो हम लोगों को देखो, लोग कहते हैं सर हम लोगों ने किए, सब कुछ किए, लेकिन क्या मिला? मैंने कहा देखो भाई, इतना कुछ मिला, सोचा ही नहीं था जिंदगी ऐसी हो जाएगी। बेटा, सपनों की जैसी जिंदगी हो गई है। जानना चाहते हो? क्या मिला? सच में जानना चाहते हो? 2-4-5 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा, शायद आपने बातों को पकड़ा हुआ, इतना काफी है। हाँ या ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? भाई साहब, वो मिला, कम से कम 10 स्टेट तो हो गए होंगे जहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ। 18-20 हजार की नौकरी छोड़ी, 30 हजार का प्रमोशन छोड़ा 2012 में। समझ रहे बात को? एक जिंदगी का डिसीजन लिया, बन गए तो करोड़पति, नहीं तो रोड़पति। सही है कि नहीं है? ऐसे कौन सा अमीर बाप की औलाद हूं। सही है कि नहीं है? गरीबी में भी जीना आती है, लोड नहीं लेने का। टेंशन उसको है जो पहले से ही महलों में पैदा हुआ है। सही कि नहीं? अपन ने तो फिल्मों में ही देखे थे। सही कि नहीं है? यस। सपना बना डियर फ्रेंड। और एक बात मैं आपको बताता हूं, इस चीज के कारण अगर जॉब में होता तो कौन सर्च करता? आज यूट्यूब और गूगल पे भी लोग सर्च कर लेते हैं। समझ रहे हैं? 10 स्टेटों में लोगों से मिलने के लिए जाता हूं, हजारों लोगों की आज उम्मीद है, पूरे इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम खा के बैठे कि इसको एक प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को वहां लेकर जाएंगे जहां इसे होना चाहिए। है या ना? है या ना? होना चाहिए। मुझे जब भी नरेंद्र सर मिले, हमारी बात हुई, मैंने कहा सर, कोई पौधे लगा के कीर्तिमान रच देता है, कोई पौधे लगा के कीर्तिमान रच देता है, कोई पहाड़ काट के इतिहास बना देता है, कोई एक इंसान कचरे को कन्वर्ट करके कोई लघु उद्योग चला के, अरे कोई तो मुर्दों को जला के भी पद्मश्री और पद्मश्री ले लेता है या किसी शो में छा जाता है। फिर तो हमने जिंदों को जगाना है, घर घर में जाके चूल्हे जलाना है। आया ना? आया ना? मैंने कहा विजन इतना बड़ा है नरेंद्र सर, तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। विजन इतना बड़ा है तो कितने लोगों को जगाना पड़ेगा। शायद वो और होंगे जिनको नींद आती होगी, हमने तो सपना ही इतना बड़ा देखा है। साला नींद में भी सपने आते हैं। हजारों लाखों लोग भिड़े हैं, करोड़ों लोग भिड़े हैं, लोगों के घर बन रहे हैं,
गाड़ी आ रही है, कारें आ रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, फूलों की मालाएं हैं, स्वागत हो रहा है, मेरे गुरुजन पधारे हुए हैं, मैं स्पीच दे रहा हूं और दुनिया हमारा दम देख रही है। वाह यार, क्या जवान है साले, कामयाबी के साथ बोलते हैं। तैयार है आप? और ऐसी तैयारी के लिए आपसे 10 साल पहले खड़ा हुआ दोस्त, आज 17-18 हजार लोगों का नेटवर्क, लगभग 1 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हूं। डियर फ्रेंड, किसी एक जमाने में 14-1500 की बाइसिकल नहीं होती थी, आज इको स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल 14 से 15 लाख रुपए की कार है, गुरुओं के आशीर्वाद से, अपलाइन के आशीर्वाद से। समझ रहे हैं बात को? है या ना? लग्जरीज कंट्रीज में दुबई जा चुका हूं, सिंगापुर जा चुका हूं, बाई क्रूज वहां से इंडोनेशिया जा चुका हूं। मैंने बताया ही, तैरना वैरना तो आता ही है, उल्टा भी तैरता हूं, सीधा भी तैरता हूं, खूब मजे लेता हूं। यस, समझ रहे हैं? स्विमिंग पूल के फोटोज, सारी चीज, सब कुछ करता हूं। 3 स्टार 5 स्टार होटल तक रुक चुका हूं, फुकेट जा चुका हूं, नेपाल का कुछ एरिया जा चुका हूं, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड 2 बार जा चुका हूं। कुछ दिन पहले वहां से हम अभी रिटर्न आए हैं घूम के। अभी मार्च में, अप्रैल में फिर दुबई जाने की तैयारी है। क्या कहोगे इसे? प्रॉपर्टी है नाम पे, माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टीज कर चुका हूं, लाइफ स्टाइल में बदल चुकी है, जिंदगी अच्छी हो चुकी है, अच्छी लाइफ पार्टनर है, एक अच्छा बेटा है, अच्छी जिंदगी हो चुकी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। मेरी जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मैं जहां से उठा हूं, जहां से निकला हूं, कभी सोचता हूं कि हे मालिक, पता नहीं तेरा क्या था, ये मेरे कर्म है या मेरे माता पिता का आशीर्वाद, या कोई पुराने जन्म का पुण्य प्रताप, या मेरे गुरुओं की मिली जुली मेरे को ऐसा बनाने की प्लानिंग, पता नहीं क्या है। जो भी है दोस्तों, लेकिन इन सब लोगों ने मिलके एक बात तो है, मेरी जिंदगी को इसी जीवन में खूबसूरत बना दिया। यहां से खड़ा होके उस बारे में सोचता हूं तो समझ में आता है कि जिंदगी तेरा शुक्रिया इतनी मोहब्बत करने के लिए। दोस्तों, बातें मना करने वाले की नहीं, कान भरने वाले तो बहुत से मिलते हैं, काम करने वालों की कदर करो। मेरे साथ वालों को भी लोगों ने कान भरे होंगे। यस, सही या नहीं है? मेरे साथ वालों को भी लोगों ने कान भरे होंगे, सारी चीजें कही होगी, क्या मतलब निकला? आज जब मैं सपनों के बारे में बताता हूं, कुछ लोगों को मिर्ची भी लगती है। जब मैं ड्रीम के बारे में बताता हूं, अरे ये सिंपल सी बात है यार, जाऊंगा तो डालूंगा, रेडी टू फ्लाई, बॉम्बे टू बैंकॉक, दिल्ली टू दुबई, बॉम्बे टू सिंगापुर, है या ना? क्रूज और सारी चीजें लगेगा ना? है या ना? फिर वो कहते हैं हमें ना बताओ विजय जी, ऐसे जिया ना जलाओ। पर तेरी जलती है तो जलने दे भाई साहब, क्योंकि मेरी चलती है तो फिर चलने दे, चलाना है ना? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपने को टेंशन। यस, तैयार है? तैयार है मुकाम हासिल करने को, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं आप? कमिटेड है? अरे कमिटमेंट तो खड़े लेके ली जाती है यार, शपथ कैसे, शपथ ग्रहण कैसे करी जाती है? हाँ या ना?